हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फुल हेल्थ नॉलेज। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंजेक्शन के प्रकार और इंजेक्शन कितने प्रकार से लगाए जाते हैं, और ये भी जानेंगे कौन से रूट से कितने एंगल पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो जानते हैं इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है इंट्रामास्कुलर IM। इसको मास्क के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कमर पे, हाथ में। कैसे लगाते हैं, कितने एंगल पर लगाते हैं, सब जानेंगे। अगला है इंट्रावीनस। इसको डायरेक्ट नस या सिराओं में लगाया जाता है, जैसे हाथ की वेन हो गई, जहाँ से ब्लड को निकाला जाता है। अगला है इंट्राडर्मल। इसको स्किन के ऊपरी परत डर्मिस लेयर में लगाया जाता है। अगला है सबक्यूटेनियस। इसका स्किन एंड मसल्स के बीच में लगाया जाता है। इंट्राकार्डियक। इसको डायरेक्ट हार्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अगला है इंट्रा आर्ट्रियल। इसको आर्टरी के अंदर लगाया जाता है। तो चलो हम इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रामास्कुलर के बारे में जानते हैं। इस इंजेक्शन को डीप मसल या मसल्स के अंदर लगाया जाता है, एकदम सीधा स्ट्रेट। नीडल सुई को 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए। वाटर एंड इक्वस सोल्यूशन रैपिडली ऑब्जर्व। मतलब जो इक्वस सोल्यूशन या लिक्विड होता है वो मसल्स के अंदर जल्दी ऑब्जर्व होता है। ऑयली सोल्यूशन बहुत स्लो ऑब्जर्व होता है या अवशोषित होता है, इसलिए ऑयली सोल्यूशन को ज़्यादातर इंट्रावीनस ही दिया जाता है। इंट्रामास्कुलर बहुत कम यूज किया जाता है। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन IM रूट से यूज किया जाता है। बहुत सी एंटीबायोटिक हैं। आप इमेज में देख सकते हैं IM इंजेक्शन की साइट, जो थाई में लगा सकते हैं, कमर में यूज कर सकते हैं, हाथ को बाजू में डेल्टोइड मसल होता है उसमें यूज कर सकते हैं। अब इंट्रावीनस के बारे में जानते हैं। इंट्रावीनस को डायरेक्टली वेन या सिराओं में लगाया जाता है। ये इंजेक्शन 25 डिग्री एंगल में होना चाहिए। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इस रूट से मेडिसिन बहुत जल्दी असर करती हैं, क्योंकि मेडिसिन डायरेक्टली ब्लड में मिलती हैं और ब्लड से डायरेक्ट रिसेप्टर से मिलकर डायरेक्टली एक्शन करती हैं। इस इंजेक्शन को डायरेक्ट या इन्फ्यूजन के द्वारा दिया जा सकता है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। एग्जाम्पल कीमोथेरेपी ड्रग जैसा सच एज सिप्लाटिन IV रूट से यूज किया जाता है। अगला है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंजेक्ट इन सुपरफिशियल डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। ये इंजेक्शन को त्वचा के ऊपरी हिस्से की डर्मिस लेयर या परत में लगाया जाता है। इंजेक्शन का एंगल 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। इमेज में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्यूबरकुलोसिस एंड एलर्जिक टेस्टिंग में ये डर्मिस इंजेक्शन यूज किया जाता है। जैसे जब हमें TB होती है तो TB टेस्ट के लिए ये इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा डर्मिस लेयर में लगाते हैं और देखते हैं वहाँ कोई एलर्जी हो रही या कोई फुंसी हो रही है। इस प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट किया जाता है। बहुत सी दवा होती है जिसका सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। इंजेक्शन को डर्मिस के में इंजेक्ट करके देखा जाता है मरीज़ को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। इसके बाद मरीज़ को कोई दवा दिया जाता है। अगला है सबक्यूटेनियस। दिस टाइप इंजेक्शन इंजेक्ट इन फैटी लेयर ऑफ द स्किन। इस प्रकार के इंजेक्शन को डर्मिस के अंदर जो फैटी लेयर होता है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन का एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। इस रूट से मेडिसिन बहुत जल्दी ऑब्जर्व या अवशोषित होती है। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन, जो कि स्टमच के अम्बिलिकल रीजन में मोस्टली लगाया जाता है। और भी साइट हैं, जैसे थाई में लगा सकते हैं, हाथ पे लगा सकते हैं। अगला है इंट्राकार्डियक। ये इंजेक्शन डायरेक्टली हार्ट के मसल्स में दिया जाता है। ये केवल इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका एपिनेफ्रिन। अगला है इंट्रा आर्टेरियल। ये इंजेक्शन डायरेक्टली आर्टरी में लगाया जाता है। आर्टरी में वैसोस्पाज्म या रक्त वाहिनियों में ऐंठन, रक्त वाहिनियों का कंस्ट्रिक्ट हो जाना या उसका डायमीटर पतला हो जाने पर वैसोडाइलेटर ड्रग ट्रीटमेंट में दिया जाता है। अगला है कोरोनरी आर्टरी में एम्बोलिज्म या ब्लड क्लॉट हो जाता है तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग ट्रीटमेंट में दिया जाता है। इसका यूज रेयर केस में या बहुत इमरजेंसी केस में डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल है एट्रोपिन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।